हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट्स ऑफ रूल। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक पर्पस है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज किया जाता है। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो सिस्टम के लिए सपोर्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम डेवलपमेंट होता है सिस्टम को डेवलप करने के लिए जिसमें उनको नीड रहती है सॉफ्टवेयर की, उसके लिए सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, फर्स्ट होता है जनरल पर्पस के लिए। जो एप्लीकेशन आप इनबिल्ड करते हो, जो कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है ना, वो एक जनरल पर्पस के लिए होता है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है ना, कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ये तीन रूल के लिए होते हैं, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो जनरल पर्पस के होते हैं, जो एक प्रायोरिटी रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसको लेट्स सी इंस्टॉल करना है, कोई पीडीएफ बनानी है या फिर किसी में एडिट करनी है, वो एक जनरल पर्पस के लिए यूज करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी एक जनरल पर्पस के लिए होता है, बट ये अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन के बारे में। ये एक डायग्राम था, इस डायग्राम को आप बनाकर आओगे एग्जाम में तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है गाइज, वो आप पर डिपेंड करेगा कैसे उसको डिफाइन करोगे या कैसे नहीं। मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज दी प्रोग्राम हार्डवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या करता है, प्रोग्राम को मैनेज करता है। किसके थ्रू? हार्डवेयर के थ्रू प्रोग्राम को मैनेज करता है। ठीक है। रिसोर्स ऑफ ए कंप्यूटर, वो एक कंप्यूटर रिसोर्स भी होता है जो कि कंट्रोल करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, या कंट्रोल दी हार्डवेयर। एंड सिस्टम, सिस्टम को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। दैट इज ए डिजाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो डिजाइन रहता है किसके लिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑलरेडी। इज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन। अब क्या करता है, ये एक इंटरफेस रखता है, इंटरफेस कनेक्ट होता है बिटवीन, किसके बीच? ये हार्डवेयर और यूजर के थ्रू। यूजर और हार्डवेयर होगा, उसके बीच एक इंटरकनेक्ट होता है, इंटरफेस रखता है। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे बात करते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होगा वो एप्लीकेशन ही सॉफ्टवेयर होगा, प्रोग्राम होगा ये ना। एप्लीकेशन प्रोग्राम इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम एंड काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर के बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, डायरेक्टली इंटरफेसिंग विद द यूजर। जैसे कि एमएस एक्सेल मैंने आपको बताया था, एप्लीकेशन स्पेसिफिक काम के लिए यूज होता है, तो वो डायरेक्टली इंटरकनेक्ट होता है, इंटरफेस करता है किसके थ्रू? विद द यूजर के थ्रू। जैसे कि एमएस एक्सेल मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, ये रहा। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क के लिए, जनरल पर्पस के लिए, एप्लीकेशन स्पेसिफिक परफॉर्म करने के लिए, टास्क के लिए ये सारे यूज किए जाते हैं। अब ये बात कर लीजिए, यहाँ पे यूजर होगा आपका सबसे पहले, उसके बाद में आपका एप्लीकेशन होगा, फिर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, मान लीजिए विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और फिर सॉफ्टवेयर होगा। तब तीनों को अरेंज करते हैं, इसको कंबाइन करने के बाद जो बीच में होता है उसको बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है गाइस, हार्डवेयर। तब जाके ये डायग्राम कंप्लीटली परफॉर्म होता है। अब एक चीज और देख लीजिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो परफॉर्म करता है, डिजाइन डिजाइन के लिए परफॉर्म होता है, और स्पेसिफिक टास्क के लिए। मैंने आपको बताया स्पेसिफिक टास्क के लिए यूजर सच एज ए वेटिंग राइटिंग, सॉरी वेटिंग नहीं, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो है ये क्रिएट करता है, क्या क्या क्रिएट करता है? राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, ब्राउजर द इंटरनेट, ये सारी जो चीजें होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में परफॉर्म की जाती है स्पेसिफिक टास्क के ऊपर। तो गाइस, ये वीडियो थी सॉफ्टवेयर के ऊपर। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और डायग्राम को जरूर बनाकर आना। डायग्राम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका, जिससे जो आपका एग्जामिनर है वो इजीली समझ पाएगा कि
क्या कंटेंट प्रोवाइड करा है स्टूडेंट ने, और आपको अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं इससे। ठीक है, और कोई भी आपको सवाल हो या कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू एवरीवन।